अकेला हूं, आवाज लगाई मैंने। कोई रुकता है, कोई मुस्कुराता है, कोई अनसुनी करके निकल जाता है। बात करो यारो, बहुत सा दर्द बातों में ही निकल जाता है। नमस्ते, मैं मोहित सोहनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक खास विषय पर बात करना चाहता हूं और वो खास विषय का नाम है बातें। बातें करना ज़रूरी है। बातें करना हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। बातें करते करते हम न जाने कितने काम कर लेते हैं। कभी कभी हम सामान्य काम करते करते बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, जिनके लिए हमें एक अलग से समय निकालना पड़ता है, ताकि उस समय के हिसाब से हम उस बातों का या उन निर्णयों के बारे में सोच सकें और वो निर्णय ले सकें। वो हम सामान्यतः सामान्य काम करते करते कर देते हैं, बातों ही बातों में। कभी कभी हम ज़रूरी काम करते करते सामान्य बातें कर लेते हैं, और इसमें खासकर महिलाएं सबसे ज़्यादा निपुण होती हैं। महिलाओं की इस निपुणता के कारण ही उनका स्वास्थ्य भी सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो भी एक रिसर्च के माध्यम से। तो बातें करना कितना ज़रूरी है। बातों ही बातों में हम एक दूसरे का हाल पूछ लेते हैं। बातों ही बातों में हम एक दूसरे के सुख दुख बांट लेते हैं। बातों ही बातों में हम ये भी जान लेते हैं कि कौन क्या करता है, कौन कैसा कब क्या करना चाहता है, या किसी के राज उगलवाना हो तो भी हम वो बातों ही बातों में जान लेते हैं। कभी कभी अनकही बातें भी हो जाती हैं। उन अनकही बातों से हम ये पता कर लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, या हम क्या कहना चाहते हैं सामने वाले को। या अपने इशारों से, वो कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी हम उन बातों को समझ लेते हैं। तो बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जन्म से लेकर हमारे मरने तक हम बातें सीखते हैं, हम बातें सिखाते हैं, और न जाने इन बातों के माध्यम से क्या क्या सीखते हैं। दोस्तों, कई प्रकार की बातें भी होती हैं, या बातों के कई टाइप होते हैं। सीमित बातें, ज्ञान की बातें, व्यर्थ की बातें, या ज़रूरी बातें, या क्यों कहें कम बातें, ज़्यादा बातें। और ऐसे ही न जाने कितनी बातें होती हैं हमारे जीवन में जो हम करते रहते हैं, और इन सारी बातों का मज़ा हम अपने जीवन में लेते रहते हैं। और यदि इनमें से कुछ भी छूट जाए तो समझो जीवन अधूरा सा है। तो इन सारी बातों का यदि हमने अपने जीवन में मज़ा नहीं लिया तो जीवन अधूरा सा लगता है। तो इन सारी बातों का जीवन में मज़ा लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवन जीना ज़रूरी है। तो ये सारी घटनाक्रम बातों का हमारे जीवन में होता ही रहता है, और हमें उसका मज़ा लेते रहना चाहिए। यही हमारे लिए भी अच्छा है। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि कई बार बातों ही बातों में हम व्यक्ति विशेष के बारे में, या व्यक्ति विशेष के चरित्र के बारे में, या उसके व्यवहार के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। और ये प्रयास हमारा अधिकतर चलता ही रहता है, और जनरली मतलब सामान्यतः सभी के साथ ये होता भी है। और जैसे कि यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में पता लगा रहे हैं, यदि वो ज़्यादा बातें कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये बड़बोला है, ये ज़्यादा बोलता है और ये बातूनी है। तो कई बार उनके रास्ते में आने पर भी हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि ज़्यादा ज्ञान रखता है, यदि वही व्यक्ति ज़्यादा अच्छी जानकारी रखता है, तो उसे हम आगे होकर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि बोलिए, या उसके बोलने का इंतज़ार करते हैं। और वो जब बोलता है तो उसे पसंद भी करते हैं। कई बार बातों ही बातों में वो लोग पसंद आते हैं जो हरफनमुल्ला किस्म के होते हैं, जो मजाकिया किस्म के होते हैं। उनके पास लोग अक्सर घिरे रहना चाहते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं, उनसे बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा एक रस में घोले रखते हैं, एक समरसता बनाए रखते हैं। कई बार कुछ लोग काफ़ी कम कहते हैं, काफ़ी कम बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें बुद्धू समझते हैं। लेकिन कई बार वो कम बोलने वाले लोग गंभीर कहलाते हैं, संजीदा कहलाते हैं। ये गंभीर शब्द पे से मुझे दो लोग अक्सर याद आते हैं, एक गौतम गंभीर और एक महेंद्र सिंह धोनी। दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है हमारे विश्व कप को लाने में 2011 में। दोनों ही बहुत अच्छा खेले थे। और महेंद्र सिंह धोनी की खासकर बात करूं, यदि गंभीरता की बात करूं, तो उनकी गंभीरता का एक सटीक उदाहरण है कि चाहे हम मैच जीतें या चाहे हम मैच हारें, उनकी एक छोटी सी मंद मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर रहती है। और वो हमेशा अपने शब्दों को या अपनी बातों को कम शब्दों में ज़्यादा गहराई से बोल देते हैं। तो गंभीरता होना एक कला है। कम शब्दों में ज़्यादा कहना, अपनी बात कहना,
ये भी एक कला है। तो कम शब्दों को या कम कहने वालों को, कम बातें करने वालों को बुद्धू कभी ना समझे। वो कहते हैं ना, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वसीम बरेलवी जी का शेर है, ज़रूर पूरा सुनिएगा या पढ़िएगा। बातों ही बातों में एक बहुत अच्छी फिल्म भी मुझे याद आ गई, जिसका नाम ही है बातों ही बातों में। जी हाँ, अमोल पालेकर जी ने जिसमें काम किया है, और टीना मुनीम, जो कि अब टीना अंबानी जी कहला चुकी हैं। जी हाँ, इन दोनों की एक खूबसूरत जोड़ी और एक खूबसूरत फिल्म आप ज़रूर देखिएगा। इनके निर्देशक हैं बासु चटर्जी, जिन्होंने कई सारी फिल्में बनाई, और इनकी खास विशेषता रहती थी मेरे अनुसार कि ये बहुत ही कम बजट में पिक्चरें बनाते थे, बहुत ही कम बजट में फिल्में बनाते थे, और सारी सुपरहिट होती थी। और इनका खास तौर पर ध्यान होता था कलाकार की अदाकारी पे, कलाकार के डायलॉग्स पे, वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, उनका खास ध्यान होता था। शायद इसीलिए उनकी फिल्में ज़्यादा चलती थी। और इस फिल्म में खासकर किस तरह से बातों ही बातों में दोनों नैन्सी और पीटर के बीच में प्यार होता है, तकरार होता है, और किस तरह से उनके साथ उनके पेरेंट्स जो कि बुज़ुर्ग होते हैं वो दोनों को मिलाते हैं, और वो आखिरी में ये संदेश भी देते हैं कि बातों ही बातों के प्यार में क्या महत्व है, किस तरह से बातों ही बातों में प्यार हो जाता है। इस फिल्म में गाना भी बहुत अच्छा है, जो बातों ही बातों में फिल्माया गया है, और बात पर ही उसके शब्द भी हैं, उसके लिरिक्स भी हैं। ज़रूर देखिएगा। बासु चटर्जी जी पर मुझे एक और फिल्म याद आ रही है, जिसका नाम है एक रुका हुआ फैसला। वो फिल्म भी बहुत अच्छी है, और जिसमें तो खासकर बातों पर ही ध्यान दिया गया है, चर्चा पर ध्यान दिया गया है। जिसमें एक लड़का, एक नाबालिग लड़का होता है जिसके हाथों मर्डर हो जाता है, और मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, उसने किसी को मारा है या नहीं मारा है, इसका फैसला 12 प्रतिष्ठित नागरिकों के हाथ में रहता है। और वो किस तरह से फैसला करते हैं, किस तरह से पटकथा आगे बढ़ती है, उनकी चर्चाएं, और किस तरह से एक पक्ष से लेकर फैसला सभी के पक्ष में आ जाता है, और उस लड़के के पक्ष में आता है कि नहीं आता है, ये राज ज़रूर देखिएगा वो फिल्म। ये फिल्म मेरे हिसाब से शायद 1957 में बनी 12 एंग्री मैन से इंस्पायर है, जो कि हॉलीवुड में बनी थी और ब्लैक एंड वाइट एरा के टाइम पे बनी थी। तो ज़रूर देखिएगा ये दोनों फिल्में। बातों ही बातों में इन पे खास कर ध्यान दिया गया है, बातों पर। तो दोस्तों, शुरुआत में मैंने जैसा कहा था कि बातों की कितनी महत्ता है, और उस पर एक रिसर्च भी हुई है। तो वो रिसर्च बातों के महत्व पे नहीं हुई है, वो रिसर्च हुई है कि एक इंसान अपनी जीवन में कितना लंबा जी सकता है और कितना स्वस्थ तरीके से जी सकता है। तो उस पर रिसर्च हुई है, और उसमें क्या महत्वपूर्ण रीजन्स रहते हैं, क्या महत्वपूर्ण कारक रहते हैं जो उसे इतना लंबा जीने में सहायता प्रदान करते हैं, या स्वस्थ जीने में इतनी सहायता प्रदान करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला कारक और सबसे महत्वपूर्ण कारक सामने आया था, वो था आपका बातें करना, आपका लोगों से बातें करना, आपका बातों से लोगों से जुड़ना। एक इंसान दिन भर अपने दिनचर्या में कितने लोगों से बातें करता है, कितने लोगों से घुल मिलनसार रहता है, कितने लोगों से वो उनकी प्रॉब्लम या उनके दर्द को, अपने सुख दुख बांटता है, इससे वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है, बजाय शुद्ध हवा लेने से, या अच्छी मेडिसिन लेने से, या योगा करने से। और ये सब बातें उन्होंने अपनी रिसर्च में कही हैं, और टॉप पे जो कारक सामने आया है वो बातें ही हैं, यानी कि सोशल इंटीग्रेशन। और सोशल इंटीग्रेशन में भी सबसे महत्वपूर्ण कारक था बातें। तो ज़रूर वो रिसर्च देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जो रिसर्च करने वाली महिला थी उनका नाम है सुजैन पिंकर। यदि मैं नाम लेने में कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, पर वो रिसर्च ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगी, और वो भी बातों ही बातों में। तो दोस्तों, आखिरी में मैं एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। वो शेर कुमार विश्वास जी का है कि बात करो रूठे यारों से, सन्नाटे में डर जाते हैं, या प्यार अकेला जी सकता है, यार अकेले मर जाते हैं। तो दोस्तों, बातें करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और जो बात ना करें उनसे भी बात करिए, क्योंकि इनिशिएशन लेना, शुरुआत करना कठिन होता है, पर बात करेंगे तो बात आगे बढ़ती है, बात नहीं करेंगे तो बातें खत्म हो जाती हैं। तो ज़रूर बात करते रहिए, और मुझे भी ये बताते रहिए कि मुझे किन विषयों पर, किस तरीके से, क्या मेरी गलती है, क्या त्रुटि हुई है, उसको किस तरह से मैं सुधार सकूं और बेहतर वीडियो बना सकूं। ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर आपकी राय साझा कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अधिकतर वीडियो साहित्य पर, पुस्तकों पर, शेर व शायरियों पर, और मनोरंजन पर, फिल्मों पर, और जनरल अवेयरनेस पे, सामयिकी पर मैं बनाते ही रहता हूँ। तो आप ज़रूर अपनी बातें साझा करिए, अपनी राय साझा करिए, और बातें करते रहिए। धन्यवाद।